मैट्रिक्स स्पेस में एक छोटा सा थ्योरम प्रूफ करने लगे हैं। एन ओपन सबसेट U ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस X मैट्रिक्स स्पेस है और U जो है वो इसका ओपन सबसेट है। इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए सबसेट A ऑफ X। ये जो U है X के एक सबसेट A से डिसजॉइंट है। X के दो सबसेट्स की बात हो रही है, एक सबसेट U है और दूसरा सबसेट A है। जो U है उसमें एक ख़ास खूबी मौजूद है कि वो ओपन सेट है और U जो है वो A से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होने का मतलब है इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इफ़ एंड ओनली इफ़, उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ़ है और दूसरी स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? U इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम A क्लोजर। U और A के क्लोजर का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये दोनों डिसजॉइंट हैं। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक U और A का इंटरसेक्शन एम्प्टी है और दूसरी U और A के क्लोजर का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इन दो के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। और U और A के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि U और A दोनों X के सबसेट्स हैं और U के बारे में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि U एक ओपन सेट है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं कि U और A का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। लेट फर्ज करें ये मैट्रिक्स स्पेस है, ये डॉटेड वाला सेट जो है ये हमारा सेट U है। U और A में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, A यहाँ कहीं है, इसका U के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ये डॉटेड वाला पोर्शन U है और इसके बाहर वाला सारा का सारा U का कंप्लीमेंट है। ये जिसको मैंने शेड कर दिया है ये सेट क्या है? U का कंप्लीमेंट। U और A का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ये A कहाँ पे है? इसका मतलब है A जो है वो U कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है। A U कंप्लीमेंट का सबसेट है। इसका मतलब हुआ कि जो A है ये U कंप्लीमेंट का सबसेट है। U कैसा सेट था? U ओपन सेट था। U का कंप्लीमेंट क्लोज सेट। इसका मतलब है U का कंप्लीमेंट इस वक्त A का एक क्लोज्ड सुपरसेट है। U ओपन सेट है, U का कंप्लीमेंट क्लोज सेट होगा। A U के कंप्लीमेंट का सबसेट है या U का कंप्लीमेंट A का सुपरसेट है। U का कंप्लीमेंट एक क्लोज सेट है, इसका मतलब U का कंप्लीमेंट इज ए क्लोज सुपरसेट ऑफ A। और एक बात हमने पढ़ी हुई है, वो क्या कि किसी भी सेट A के लिए उसका क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। इसका मतलब है A क्लोजर जो है वो इस U के कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। क्या पढ़ा हुआ है कि A क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ A। क्योंकि A क्लोजर A का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है और U का कंप्लीमेंट भी क्लोज सुपरसेट है, तो A क्लोजर इस U के कंप्लीमेंट का सबसेट हो गया। फिर इस फिगर में आ जाते हैं। ये शेडेड रीजन सारा U का कंप्लीमेंट है। A क्लोजर इस कंप्लीमेंट में मौजूद है। यहीं कहीं इस शेडेड रीजन में ही A का क्लोजर है। अगर A का क्लोजर शेडेड रीजन में है तो U के साथ तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया। इसका मतलब हो गया U इंटरसेक्शन A क्लोजर एम्प्टी सेट है। जो सेट कंप्लीमेंट में मौजूद होगा
किसी सेट के, वो उस सेट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ए का क्लोजर यू कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब है ए का क्लोजर यू के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। हमने यू इंटरसेक्शन ए को एम्प्टी सेट लिया था और हमने प्रूव कर लिया कि यू इंटरसेक्शन ए का क्लोजर एम्प्टी सेट है। अब कन्वर्सली चलते हैं। सपोज कर लिया कि यू इंटरसेक्शन ए का क्लोजर एम्प्टी सेट है। U और A के क्लोजर में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें मालूम है A और A क्लोजर में क्या रिलेशन होती है। हमें मालूम है A क्लोजर A का सबसेट है। अगर U का इस बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो U का छोटे सेट A के साथ भी इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। तो हमने सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानकर फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया और हमने थ्योरम का प्रूफ कर लिया। दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव कर लिया कि अगर ओपन सेट U A के साथ डिसजॉइंट है तो U A क्लोजर के साथ भी डिसजॉइंट है, और अगर U A क्लोजर से डिसजॉइंट है तो U A से भी डिसजॉइंट है। मैट्रिक्स स्पेस में एक डेंस सेट की डेफिनेशन करने लगे हैं। X एक मैट्रिक्स स्पेस है, A जो है वो X का सबसेट है। A इज डेंस इन X इफ A का क्लोजर X के इक्वल आ जाए। अगर हम किसी सबसेट का क्लोजर लें और वो मैट्रिक्स स्पेस के इक्वल आ जाए तो उस सबसेट को हम डेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैट्रिक्स स्पेस है वो हमने ले ली R और इसमें मैट्रिक ले लिया यूजुअल मैट्रिक। आपको याद करवा दूं यूजुअल मैट्रिक क्या होता है। जी क्या होता है भला? अगर आप x और y दो एलिमेंट्स लें, मैट्रिक्स स्पेस के रियल नंबर्स लें, इनके दरमियान d का फार्मूला होता है x माइनस वाई का मॉडुलस। इसको हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक। एक और बात याद करवा दूं कि अगर मैट्रिक्स स्पेस R में यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से ओपन बाल बनाते हैं तो इसमें एलिमेंट्स आते हैं एस आर एक्स में x माइनस आर से लेकर x प्लस आर तक के। हर पॉजिटिव रियल नंबर R के लिए जब आप ओपन बाल एस आर एक्स बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। हमने इसका एक सबसेट लेकर उसे शो करने लगे हैं कि वो डेंस है, और सबसेट ले रहा हूँ मैं रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स का सेट जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। मुझे प्रूव ये करना है कि रैशनल नंबर्स का क्लोजर R के इक्वल है। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो इसका नतीजा निकलेगा कि जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो डेंस है। जो Q का क्लोजर है, हमें मालूम है कि किसी भी सेट का क्लोजर इक्वल होता है सेट यूनियन उसके लिमिट पॉइंट्स। हमें मालूम है कि Q के अलावा जो एलिमेंट्स हो सकते हैं रियल नंबर्स में वो Q प्राइम के या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम ये शो कर दें कि हर इर्रेशनल नंबर Q का एक लिमिट पॉइंट है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। उसके लिए हम लेते हैं एक x जो इर्रेशनल नंबर है। Q कंप्लीमेंट में से मैंने एक x ले लिया। x क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। अब मैं शो ये करना चाहता हूँ कि ये x Q का लिमिट पॉइंट है। कैसे लिमिट पॉइंट होगा? जी याद करें, लिमिट पॉइंट कैसे होता है? अगर x एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इसका सबसेट है, x एक एलिमेंट लिया है हमने x में से, ये लिमिट पॉइंट कब होगा A का? अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर R के लिए जब भी हम एस आर एक्स बनाएंगे और उसका A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और उसमें से x निकाल देंगे और वो एम्प्टी नहीं आएगा तो हम कहेंगे x जो है A का लिमिट पॉइंट है। यहाँ मैंने एक x लिया है इर्रेशनल नंबर। शो ये करना चाहता हूँ कि ये
रैशनल नंबर्स वाले सेट का लिमिट पॉइंट है। उसके लिए मुझे बनाने हैं ओपन बॉल फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर आर। ऐसा आर एक्स हमें मालूम है क्या होता है, x माइनस आर से लेकर x प्लस आर तक का ओपन बॉल। इसमें और क्यू के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्यों कॉमन आएगा? इसलिए कॉमन आएगा कि x माइनस आर और x प्लस आर रियल नंबर्स हैं और हर दो रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। x माइनस आर और x प्लस आर रियल नंबर्स हैं एंड हमें मालूम है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है x माइनस आर, x प्लस आर, अगर मैं इसका रैशनल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन लूँ और उसमें से x को एक्सक्लूड भी कर दूँ तो ये इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। और इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि x इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। x क्यू के ड्राइव सेट में है। जब भी आप क्यू प्राइम का एलिमेंट लें वो क्यू के ड्राइव सेट में मौजूद है। इसका मतलब है जो इर्रेशनल नंबर्स का सेट है, जो क्यू का कंप्लीमेंट है, वो सबसेट है क्यू डी का। अगर दोनों साइडों पर यूनियन ले लें, क्यू यूनियन क्यू प्राइम सबसेट होगा क्यू यूनियन क्यू डी का। क्यू यूनियन क्यू प्राइम जो है वो तो आर होता है, आर सबसेट हो गया क्यू यूनियन क्यू के लिमिट पॉइंट्स वाले सेट यानी क्यू के क्लोजर का। क्यू का क्लोजर आर का सुपर सेट हो गया। एक बात कंफर्म है कि जो आर है वो तो हमेशा क्यू क्लोजर का सुपर सेट है। आर हमारा यूनिवर्सल सेट है, मैट्रिक्स स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस हर सेट से बड़ी है इस वक्त। तो यहाँ से इन दोनों रिजल्ट से रिजल्ट ड्राइव हो गया कि क्यू का क्लोजर आर के इक्वल है। और अगर रैशनल नंबर्स का क्लोजर आर के इक्वल है तो उसका मतलब है रैशनल नंबर्स का सेट आर में डेंस है। हमने एक एग्जांपल ली है, मैट्रिक्स स्पेस रियल नंबर्स का सेट लिया यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से, सबसेट इसका रैशनल नंबर्स वाला सेट लिया। हमने प्रूव किया कि इस क्यू का जो क्लोजर है वो आर के इक्वल है। क्यू का क्लोजर आर के इक्वल होने का मतलब हो गया कि क्यू जो है वो डेंस है आर में। यही सब कुछ हम क्यू कंप्लीमेंट के लिए या सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ले लें और साबित कर सकते हैं उसी तरह से कि जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो उसके लिमिट पॉइंट्स का सबसेट है, सारे रैशनल नंबर उसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से ये भी प्रूव किया जा सकता है कि क्यू प्राइम जो है उसका क्लोजर भी आर के इक्वल है। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो इर्रेशनल नंबर्स का सेट है जो क्यू प्राइम है वो भी आर में डेंस है।